अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा एपिसोड 4 का पार्ट 5 है, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। और ये हमारा एपिसोड 4 का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम एपिसोड 5 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट जो आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होंगे ना फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मैं तो प्राइस एक्शन ही है, प्राइस एक्शन को हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस एपिसोड्स के हमने अंदर क्या कवर कर लिया और आज हम क्या डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने प्राइस एक्शन को देखा था कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो कि हमने 7 टॉपिक्स जो है वो ये कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज हमने स्टडी करना है डाइवर्जेंस। अब जिसने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 पार्ट 4 तक, ठीक है, तो वो आप जाके देखें ताकि आपकी बेस बने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, ठीक है। तो आज हम डाइवर्जेंस को स्टडी करेंगे कि डाइवर्जेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? डाइवर्जेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ होती है? डाइवर्जेंस इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ अ पेयर मूव्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। डाइवर्जेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जहां जो भी पेयर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे करेंसी, चाहे क्रिप्टो, चाहे ऑयल, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है कि प्राइस एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, जैसे कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। एक वन डायरेक्शन उसी को बोलेंगे, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड होगा तो वो वन डायरेक्शन नहीं होगी। बुलिश या बेरिश ट्रेंड को हम वन डायरेक्शन बोल रहे हैं, यार प्राइस का जो ट्रेंड है ना वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। व्हाइल द अदर इंडिकेटर लाइक RSI या फिर MACD, ठीक है, यानी कि उसके साथ प्राइस के साथ अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली क्या होता है RSI यूज़ होती है या फिर MACD यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। दोनों इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं, RSI भी और MACD भी। वो क्या करती है? मूव इन द ओपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो उसके मुखालिफ मूव कर रही होती है। यानी कि प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, RSI क्या कर रही है? बेरिश ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस इज यूज्ड बाय ट्रेडर्स एज अ सिग्नल दैट अ पोटेंशियल रिवर्सल इन प्राइस में अकर, ठीक है। डाइवर्जेंस ट्रेडर्स क्यों यूज करते हैं? ये देखने के लिए कि यार प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड में जा रही है, अब बेरिश कब कन्वर्ट हो सकती है। वो हमें क्या चीज़ बताती है? वो हमें डाइवर्जेंस बताती है। क्यों डाइवर्जेंस? ये जो RSI और MACD है ना, ये हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं जो हमें मार्केट में बहुत अर्ली इंडिकेशन कर देते हैं कैलकुलेशंस करके कि यार प्राइस इस जो है ना वो प्राइस के साथ इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि इस जगह पे पहुंच के वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। वो हिस्ट्री को देखते हुए डिसाइड कर रहे होते हैं और अर्ली आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि यार प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है, काफ़ी पहले बता देते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब जस्ट ये है कि प्राइस एक डायरेक्शन में है, जबकि इंडिकेटर क्या है? वो उसके मुखालिफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। कितनी किस्म की डाइवर्जेंस होती है? 3 किस्म की डाइवर्जेंस होती है। रेगुलर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस और एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस, ठीक है। अब ये जो 3 आपने डाइवर्जेंस पढ़ी है ना, इन तीनों के अंदर आपको क्या मिलेगा? बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस मिलेगा। अगर आप जस्ट रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि रेगुलर के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस बढ़ रही है या बेरिश डाइवर्जेंस बढ़ रही है, ठीक है। हिडन को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। अगर एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? एग्जैजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस, एग्जैजरेटेड बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। इस तरह से हम उसको कहेंगे। तो ये डाइवर्जेंस की 3 टाइप्स आपने याद रखनी है। अब मोस्टली क्या कर रहे होते हैं डाइवर्जेंस को? अच्छा, ये हम लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे, जो मिस्टेक्स मोस्टली जो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं या हमें जो ये गलती बताई गई है RSI को यूज़ करने के लिए, हम लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी समझते हैं कि यार डाइवर्जेंस है क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपके साथ आ गई चीट शीट आ गई है, ठीक है। चीट शीट मैंने शेयर कर दी है, वैसे तो आपको मैं अलग से वो जस्ट ऐसे ही समझा देता, लेकिन चीट शीट प्रोवाइड कर दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये इन फ्यूचर यूज़ करनी हो तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकें देख के, ठीक है। डाइवर्जेंस देखें, रेगुलर डाइवर्जेंस क्या है? प्राइस क्या कर रही है? हाईयर हाई बना रही है, यानी कि ट्रेंड क्या है? बुलिश है। और नीचे डाइवर्जेंस क्या कर रही है? हाई और लोअर हाई बना रही है। डाइवर्जेंस देखें इस तरह से मूव कर रही है, यानी कि ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लियर करके समझते हैं। प्राइस हायर हाई बना रही है, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन और नीचे देखें किस तरह से ड्रॉ हो रही है इंडिकेटर पे। इसी तरह प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है?
लोअर लो बना रही है, और डाइवर्जेंस क्या कर रही है, लो बना रही है और हायर लो बना रही है। तो क्या हुआ, इस तरह से ड्रॉ हो रही है, देखें कितना डिफरेंस आ रहा है ना, देखें ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। हालांकि होना क्या चाहिए था, अगर RSI के ऊपर ट्रेंड लाइन इस तरह से है तो इंडिकेटर के ऊपर भी इस तरह से होनी चाहिए थी, यानी कि प्राइस, इसको हम क्लियर करके समझते हैं, चले थोड़ा। प्राइस क्या कर रही है, हायर लो बना रही है, ठीक है, आपने डाइवर्जेंस देख ली। अब इंडिकेटर को भी क्या करना चाहिए था, इसी तरह से मूव करना चाहिए था ना इंडिकेटर को भी, ताकि ये वाली ट्रेंड लाइन भी इस तरह ड्रॉ हो, लेकिन वो किस तरह से ड्रॉ हो रही है, वो इस तरह से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डाइवर्जेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, और ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो रेगुलर डाइवर्जेंस के अंदर हमें दो टाइप्स मिलती हैं, एक अगर मार्केट हायर बाई बना रही है या फिर लोअर लो बना रही है। हिडन डाइवर्जेंस के अंदर क्या होती है, प्राइस हाई बना रही है और लोअर हाई बना रही है, और डाइवर्जेंस नीचे से क्या कर रही है, वो हायर हाई बना रही है, ठीक है। रेगुलर डाइवर्जेंस का ऑपोजिट हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह प्राइस क्या कर रही है, लो लगा रही है और हायर लो बना रही है, तो डाइवर्जेंस क्या कर रही है, लोअर लो बना रही है। इसी रेगुलर का ऑपोजिट इसके अंदर आ गया, यानी कि जो चार्ट था वो इंडिकेटर के अंदर शिफ्ट हो गया, इंडिकेटर क्या हो गया, वो चार्ट के अंदर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं हम हिडन डाइवर्जेंस। अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब एग्जेजरेटेड डाइवर्जेंस क्या होती है हमारी, इसके अंदर देखिए प्राइस क्या कर रही है, डबल टॉप लगा रही है, लेकिन RSI नीचे क्या कर रही है, हाई और लो बना रही है, ठीक है, हाई और लोअर हाई बना रही है। इसी तरह अगर हम ये सेल के लिए है, ठीक है, और ये बाय के लिए है, इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉटम बन रहा है प्राइस के लिए, तो नीचे से RSI क्या कर रही है, लो और हायर क्या बना रही है, लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सीलरेटेड डाइवर्जेंस के अंदर इस तरह से कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हम सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीट शीट है पूरी, 3 किस्म की डाइवर्जेंस हम इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के रूल्स क्या हैं, हमेशा ये बात याद रखनी है, रूल्स आप फॉलो करेंगे तो डाइवर्जेंस को आप अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। देयर शुड बी 14 कैंडल्स बिटवीन द डाइवर्जेंस पॉइंट्स। 14 का मतलब, अच्छा जब भी आप डाइवर्जेंस लगाएंगे ना तो उसके आगे आपको वैल्यू शो हो रही थी RSI 14, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। उसका मतलब ये होता है कि यार डाइवर्जेंस जहाँ पे बन रही है ना, हम इसको प्रीवियस चार्ट में जाके समझते हैं, डाइवर्जेंस बिल्कुल जहाँ पे आपने डाइवर्जेंस डिटेक्ट की, ठीक है, इस जगह पे आपने डाइवर्जेंस डिटेक्ट की। अब ये जो पूरा गैप है ना, इसके दरमियान में आपके पास मिनिमम भी 14 कैंडल्स होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं, 14 से लेके 15, 16, 17, 20, 22 इतनी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 14 से कम ना हो। अगर वो 14 से कम होगी ना कैंडल्स, तो वो फिर डाइवर्जेंस वीक होगी, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप के समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ऑलवेज यूज डाइवर्जेंस एट हायर हाई, लोअर लो, डबल टॉप या डबल बॉटम। ये हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने पीछे चीट शीट पढ़ी है। डबल टॉप डबल बॉटम हमारी कौन सी डाइवर्जेंस है, एक्सैजरेटेड डाइवर्जेंस है, ठीक है। हायर लो और लोअर लो वाली हमारी कौन सी है, रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो आपने हमेशा RSI को इसी तरह यूज करना है। कब आगे, कनेक्ट ओनली टॉप्स एंड बॉटम्स, हमेशा आपने टॉप्स और बॉटम्स ही कनेक्ट करना है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपको साइडवेज एक मूव मिल रही थी, ठीक है, आपने यहाँ पे डाइवर्जेंस ड्रॉ कर दी कि यार ये ऊपर से स्ट्रेट है और नीचे से आप देख रहे हैं डाइवर्जेंस इस तरह से बन रही है, तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। हमेशा टॉप्स और बॉटम्स को लेके आपने डाइवर्जेंस को ड्रॉ करना है। इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग टू हाई ऑन प्राइस, यू मस्ट ड्रॉ द लाइन कनेक्टिंग द टू हाई ऑन द इंडिकेटर। ये हमें ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, आपने 2 हाई आपको मिले, ठीक है, 2 हाई मिले, आपने डाइवर्जेंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने देखा कि यार इंडिकेटर नीचे से आपको क्या बता रहा है, इंडिकेटर पे भी आपको जो है ना डाइवर्जेंस आपको मिली। अब आपने ऐसा नहीं करना कि उसके आपने टॉप पे लाइन लगाई है, इसके आप बॉटम पे लाइन लगा दें, ये काम कभी नहीं करना। अगर आप प्राइस के हाई पे मार्क कर रहे हैं डाइवर्जेंस, तो आपने इंडिकेटर के ऊपर भी क्या करना है, हाई से ही मार्क करनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह वो हमें बता रहा है, सेम सिनेरियो फॉर लोअर लोज। वो कह रहा है कि सेम सिनेरियो फॉर लोअर लोज। अगर सेम सिनेरियो लोअर लोज के लिए है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिली तो आपने RSI के अंदर भी क्या करनी है, डाउन साइड से ही ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप ऊपर से उसको ड्रॉ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये हमारी इस तरह से डाइवर्जेंस बनेगी, ठीक है। आपने ये काम कभी भी नहीं करना। हमेशा आपने क्या करना है, अगर टॉप से ड्रॉ कर रहे हैं तो इंडिकेटर पे भी टॉप, डाउन से ड्रॉ कर रहे हैं तो इंडिकेटर पे भी डाउन से ही ड्रॉ होगी, ठीक है। कीप प्राइस एंड इंडिकेटर डाइवर्जेंस इन वर्टिकल अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कि प्राइस और इंडिकेटर के अंदर जब आपको डाइवर्जेंस मिले ना तो आपने उसको वर्टिकल लाइन लगा के चेक करना है कि यार ये डाइवर्जेंस सेम जगह पे बन रही है। किस तरह से, हम इसकी एग्जांपल चीट शीट पे जाके देखते हैं, ठीक है। बिलफर्ज आपने देखा कि यहाँ डाइवर्जेंस आपको मिली, ठीक है, तो RSI पे भी क्या होना चाहिए, उसी सेम लाइन के अंदर ही डाइवर्जेंस बननी चाहिए। जहाँ आपको डाइवर्जेंस मिलेगी उसी जगह पे डाइवर्जेंस इंडिकेटर के ऊपर भी होनी चाहिए। आप वर्टिकल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ये हम अभी लाइव चार्ट पे जाके ये चीज़ भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये 5 रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े, बाकी हम रूल्स नेक्स्ट पेज पे जाके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इफ़ यू स्पॉट अ डाइवर्जेंस। अगर आपने डाइवर्जेंस देख ली चार्ट के ऊपर कि यार आपको पता चल गया कि यार डाइवर्जेंस यहाँ डाइवर्जेंस बनी है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बट यू मिस द डाइवर्जेंस। तो आपने क्या किया, डाइवर्जेंस को मिस कर दिया, यानी कि आपने थोड़ा सा लेट देखा डाइवर्जेंस को चार्ट के ऊपर, डाइवर्जेंस बन गई थी, आपने लेट देखा, तो आपने क्या करना है, डोंट बी इंटर इन द ट्रेड, वेट फॉर नेक्स्ट डाइवर्जेंस। आपने हमेशा उस डाइवर्जेंस में कभी भी इंटर नहीं होना जो बन गई हो और थोड़ी सी मूव हो चुकी हो। हमेशा आपने जब डाइवर्जेंस बने उसी टाइम ही मार्केट में एंटर करनी है, बिल्कुल टॉप से या बॉटम से, यानी कि जब डाइवर्जेंस बिल्कुल स्टार्ट हुई है आपने तब एंट्री करनी है। ऐसा नहीं करना कि डाइवर्जेंस बनी उसके बाद प्राइस कुछ मूव कर गई, आपने देखा हो ये तो डाइवर्जेंस बनी थी, आपने इंटर हो गए, वो काम कभी नहीं करना, ठीक है। हमेशा आपने फिर क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट डाइवर्जेंस बनने का वेट करना है मार्केट के अंदर, फिर आपने एंट्री करनी है। डाइवर्जेंस आर मोर एक्यूरेट इन हायर टाइम फ्रेम्स एंड लेस एक्यूरेट इन लोअर टाइम फ्रेम्स। डाइवर्जेंस जो होगी ना आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगी, चाहे आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15, 30, 1 घंटा, 4 घंटे, डेली, वीकली, हर टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस मिलेगी। लेकिन क्या होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा इतनी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होगी, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा इतनी वीक डाइवर्जेंस होगी। अब हम देखते हैं कि यार हमें किस टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है। डोंट फाइंड डाइवर्जेंस इन स्मॉल टाइम फ्रेम्स लाइक M5, M15। कभी भी डाइवर्जेंस आपने जो है ना 5 मिनट में, 15 मिनट में या 30 मिनट वाली डाइवर्जेंस आपने यूज़ नहीं करनी। अगर वो डाइवर्जेंस यूज़ करेंगे ना तो वो आपको मोस्टली फॉल्स सिग्नल देगी। मिनिमम यूज H1 टाइम फ्रेम टू फाइंड डाइवर्जेंस। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, डाइवर्जेंस हमेशा आपने अगर कम से कम भी टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है ना वो 1 घंटे का करना है, उससे ऊपर आप बेशक 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे डेली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम भी H1 में ही हमने डाइवर्जेंस पे काम करना है, इससे कम टाइम फ्रेम में हमने डाइवर्जेंस पे काम नहीं करना। बेशक बन रही है 15 मिनट में, 30 मिनट में, बनने दें, उसको आपने प्ले नहीं करना। बी कंसिस्टेंट विद दिस स्ट्रेटजी एंड रूल यू कैन मेक हैंडसम प्रॉफिट। अगर आपने जो डाइवर्जेंस को स्टडी किया ना, इसी डाइवर्जेंस को आप फॉलो करें और इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकेंगे। बेशक 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप वर्क कर सकेंगे और अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे मार्केट से। तो यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस का टॉपिक आज एंड होता है। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे जाएंगे और लाइव चार्ट पे जाके हम डाइवर्जेंस को देखते हैं कि किस तरह से डाइवर्जेंस वर्क करती है। तो अगेन 1 घंटे का चार्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें डाइवर्जेंस किस तरह से मार्केट के अंदर अप्लाई करनी है और किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने जब अपना चार्ट ओपन करना है 1 घंटे के चार्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे डाइवर्जेंस। जैसे ही डाइवर्जेंस लिखेंगे तो आपके पास ये RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर आ जाएगा। ये आपने यूज़ नहीं करना। आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने RSI सिंपल यूज़ करनी है। यहाँ पे अभी ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपने डाइवर्जेंस लिखेंगे तो वो वाला इंडिकेटर आएगा जो अभी हमने देखा। आपने क्या लिखना है, RSI लिखना है, RSI, ठीक है। RSI लिखेंगे तो ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, ये इंडिकेटर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो ये देखें जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर जब शो हो गया,
अब आपने डाइवर्जेंस ढूंढनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर हायर हाई हायर लो कहाँ बन रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना डाइवर्जेंस शो हो रही है। किस तरह से हो रही है, यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है। एक ट्रेंड लाइन लूँगा और इस लो से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रही है, अब ये देखिए ट्रिपल डाइवर्जेंस है। ये वैसे हमने पढ़ा डबल टॉप ट्रिपल टॉप, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रिपल डाइवर्जेंस बन रही है, जो कि ये भी एक अच्छे से वर्क करती है। तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, डाउन साइड से इस तरह से मूव कर रही है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप लगा। तो नीचे से क्या हो रहा है यहाँ पे प्राइस के अंदर, नीचे तो प्राइस सेल हो रही है, ठीक है। डाइवर्जेंस हमें क्या बता रही है कि मैं यहाँ पे सेल साइड मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये ट्रिपल डाइवर्जेंस हमारे पास बन रही है। फर्स्ट ये हो गई, ठीक है, और सेकंड कोई ढूंढते हैं अब हम जाके मजीद। यहां पे देखें प्राइस क्या कर रही है, लो लगाती है, फिर एक लोअर हाई लगाती है, फिर लोअर लो लगाती है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या बन गई, डाइवर्जेंस बन गई। और इधर से क्या हो रहा है, इधर से इसको हम एक मिनट सही से ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि यार हमने हमेशा प्राइस को क्या करना है, वर्टिकल रखना है, वर्टिकल रखना है ना। हमने देखा था कि प्राइस वर्टिकल भी होनी चाहिए जहाँ पे हम डाइवर्जेंस बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लेनी है और बिल्कुल उसी टॉप पे लगा लेनी जहाँ हमारी डाइवर्जेंस बनी है, कोर लेंगे और, ठीक है। तो ये देखें इस जगह से ही डाइवर्जेंस ऊपर भी बन रही है, नीचे भी उसी जगह पे बन रहा है पॉइंट, और यहाँ पे भी उसी जगह से डाइवर्जेंस बनी है, ठीक है। अब हम उसी प्रीवियस डाइवर्जेंस को भी चेक करते हैं जो हमारे पास बनी है कि वो भी क्या वर्टिकल ही बन रही है हमारे पास या कोई डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। तो वर्टिकल लाइन लेंगे, इस पॉइंट पे हमने देखी है, यहाँ पे ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमने कहाँ देखी, इस पॉइंट पे देखी। तो देखें डाइवर्जेंस क्या हो रही है, सेम उसी पॉइंट पे वर्क कर रही है, ठीक है। एक और डाइवर्जेंस देखते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी डाइवर्जेंस बनी है। प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे इस जगह से हायर हाई बनाया प्राइस ने, और नीचे से क्या किया, सेम उसी जगह पे, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी। अब हम इसी वर्टिकल लाइन लेंगे और बिल्कुल डाइवर्जेंस के ऊपर रखेंगे, चेक करेंगे कि यार क्या डाइवर्जेंस हमने ठीक से ड्रॉ की है। तो हमने बिल्कुल परफेक्ट डाइवर्जेंस ड्रॉ की है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से सेल हुई है। यहाँ तो सबको ये लग रहा होगा कि यार प्राइस ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब डाइवर्जेंस बनी नीचे तो हमें पता चल गया कि यार प्राइस सेल होगी। और देखें डाइवर्जेंस के बाद प्राइस किस तरह फॉल हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉल हुई है प्राइस, ठीक है। इस तरह से डाइवर्जेंस वर्क करती है। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड 5 को कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड 4 का प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अब जो आपको वीडियो नेक्स्ट स्टडी करने को मिलेगी वो मिलेगी इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कम वीडियोस यूट्यूब के पास ऊपर अवेलेबल हैं। और मोस्टली लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, कैलकुलेट करना नहीं आता कि किस तरह से हमने अपने लॉट साइज को कैलकुलेट करना है, किस तरह इक्विटी को कैलकुलेट करते हुए हमने मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं देखूंगा इस वीडियोस को कितना जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और आपने अगर मनी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपने कमेंट के अंदर मुझे बता देना है कि सर हमें मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए मस्त, तो मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ फिर हम कोई और टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, फोरकास्ट के लिए, एजुकेशन के लिए चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।